बुद्ध की मृत्यु ने बहुत सारे विवाद पैदा किए। यह नाटक शायद बुद्ध की मृत्यु के बाद विवादों में रहा। महाकश्यप एक दिलचस्प और बहुत ही मानवीय चरित्र के रूप में सामने आते हैं। वह अपने धर्म के भीतर जो कुछ भी गलत और भ्रष्ट समझता है उसके बारे में बहुत सीधे तौर पर शिकायत करता है। ऐसे संकेत भी हैं कि कश्यप और एक ऐसे व्यक्ति के बीच वास्तविक तनाव था जिसे वह बेहद नापसंद करते थे, आनंद, बुद्ध का चचेरा भाई। जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई भिक्षु आदरणीय सुजातो बताते हैं, पाली ग्रंथों संयुक्त निकाय 16, 10, 11 और चीनी आगम ताइशो 15, 8, 10, 11 में अलग अलग जोर देने के बावजूद हम दोनों से बता सकते हैं कि कश्यप को लगता था कि आनंद बहुत छोटा था। किसी के परिनिर्वाण के बाद मौखिक स्मृति के मुख्य संरक्षक होने के विशेषाधिकार का आनंद लेना। आनंद बुद्ध के सहयोगी और बहुत करीबी सहायक थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि बुद्ध के अपने आदेश को प्राप्त करने के लिए दो विकल्प समाप्त हो गए थे, सत्ता से बाहर कर दिया गया था या किसी तरह अनुपस्थित थे, तो आनंद को नेतृत्व उत्तराधिकार के लिए उम्मीदवार होना चाहिए था या कम से कम एक किंगमेकर होना चाहिए था। प्राधिकरण वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हालांकि कैनन में संरक्षित आनंद के खिलाफ इतनी आलोचना है कि यह संदेहास्पद है और इस बात के औचित्य के रूप में प्रतीत होता है कि आनंद ने बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अधिक प्रभाव का आनंद क्यों नहीं लिया। संकेत आकर्षक हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि क्या हुआ। दुर्भाग्य से इस षड्यंत्र सिद्धांत को न तो सिद्ध किया जा सकता है और न ही अस्वीकृत किया जा सकता है। यद्यपि महापरिनिब्बाण सुत्त जानबूझकर कुछ छिपाता प्रतीत होता है, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि क्या छिपाया जा रहा है या क्यों। तो इस सारे रहस्य और निश्चितता के बाद कि कुछ हुआ है, हम यह भी नहीं जानते कि क्या हमारे पास इसे दिखाने के लिए कोई वास्तविक साजिश है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बुद्ध की हत्या कर दी गई क्योंकि वह सच्चे सत्य के साथ थे और इससे कुछ लोग परेशान थे जिनके महल झूठ पर बने थे। अगर हम तर्क संगत रूप से सोचें तो बुद्ध एक इंसान थे और इंसान पैदा होते और मरते हुए दिखाई देते हैं। यह वास्तव में एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि हर इंसान मर चुका है और आज जीवित सभी लोग एक दिन मर जाएंगे। शरीर की मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है और यह अपने आप में एक महान शिक्षा है। इसलिए शायद कोई कह सकता है बुद्ध की मृत्यु यह दिखाने के लिए हुई कि मृत्यु के सत्य का कोई बहिष्कार नहीं है। हालांकि इस प्रश्न का एक और उत्तर है यदि हम समाज में बुद्ध की भूमिका के संदर्भ में सोचें। यदि वह सदैव जीवित रहते तो लोग किसी प्रकार के ईश्वर तुल्य गुरु के रूप में उन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते और वे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की उपेक्षा करते। मरते समय बुद्ध वास्तव में संघ को कमान